गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना एचडी विद साधना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रसार शिक्षा के बारे में। इसमें क्या देखेंगे, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रसार शिक्षा का मतलब क्या होता है और ये सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, किस विश्वविद्यालय में और कहाँ पे, और किसने ये शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग कब हुआ था, ये बहुत बार पूछता है, क्योंकि कभी पूछ लेता है कि प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद से पूछ लेते हैं कि ये विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ पे हुआ, किस सन में हुआ और ये किस क्षेत्र में लागू किया गया। तो ये सब बहुत सारा पूछता है। लेकिन हाँ, मेन भी जो होता है, तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये जो होते हैं कहीं सीरियल नंबर लगाने से पूछ लिया जाता है, या ऐसे ही दे देता है कि ये प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है या नहीं है। तो हम जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे उसको मैं शॉर्ट नोट की तरीके से दे दूँगी, ठीक है। और हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो तो सीरियल वाइज चलती रहेगी। लेकिन अब हम जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एक एक टॉपिक क्लियर करते चले जाएंगे, जो भी मतलब हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या पूछता। सबसे पहले पूछेगा कि प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ पे हुआ। जब पूछेगा प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो ब्रिटेन में हुआ है। और कहाँ पे, विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, यह सर्वप्रथम वहाँ पे प्रसार शिक्षा का उद्भव देखा जाता है। और किस सन में देखा जाता है, तो किस में देखा जाता है, 1873 में इसका उद्भव देखा जाता ना, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर पूछे कि प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ पे हुआ है, तो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1873 में किया गया। और यह कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के लिए यह किया गया है। उसके बाद पूछता है एक्सटेंशन। यह जो होता है एक्सटेंशन होता है, प्रसार का मतलब इंस्ट्रक्शन। तो यह जो होता है प्रसार का शब्द भी पूछ लिया जाता है कि प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये भी अपने क्वेश्चन में पूछा था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रसार शिक्षा का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो ये हमने बता दिया। फिर पूछेगा कि किसने किया था, ठीक है। प्रसार शब्द का पूछेगा कि जो प्रसार शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बोरहीन ने किया था। किसने किया था, बोरहीन ने। ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहीन ने कब किया था, तो 1894 ईस्वी में। कब किया था, 1894 ईस्वी में किया था। और फिर इसके बाद से और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। प्रसार शिक्षा अमेरिका में कब लागू हुआ, इसका आविर्भाव अमेरिका में कब हुआ, तो अमेरिका में 1880 से 1910 के बीच में सी मैन ने किया था। तो यह इतना समझ में आ गया। प्रसार शिक्षा का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है फैलाव। ये अक्सर जो होते हैं ग्रामीण एरिया में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनका एजुकेशन से दूर दूर तक नाता नहीं होता है, किसी प्रॉब्लम किसी वजह से वहाँ अपनी शिक्षा को अधूरे रखते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए यह कार्य चलाया गया, प्रसार शिक्षा चलाया गया कि प्रसार जो करता होता है वह ग्रामीण में जाए और उन लोगों से क्या करे, बातचीत करके उन्हें जागरूक करे। तो ये वो अपने मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में क्या करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, अपनी समस्या का हल वो खुद कर सके, ठीक है। यही इसका एक लक्ष्य है। और इसका उद्देश्य पूछता है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता, तो यह होता है शैक्षणिक उद्देश्य। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्य। अब शैक्षणिक उद्देश्य क्या होता है, इतना तो जानते ही हैं। शैक्षणिक मनुष्य के द्वारा, जैसे मनुष्य के अंदर जो होता है ज्ञान, मनोवृत्ति तथा उनकी कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना ही क्या होता है, इसका लक्ष्य है। ऐसे मनुष्य क्या होते हैं, वो मतलब समझदार, अगर पढ़े नहीं है, दूर दूर तक पढ़ाई से नाता ही नहीं है, तो उनको उस क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है कि अगर आप पढ़ लेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये हमारे कॉलेज या स्कूल के बीच में ही शिक्षा दी जाए।
यह जो होते हैं यह औपचारिक शिक्षा होता है और ये आप इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, आप चाहे जब जैसे करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है। और इसके बाद से इसमें प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ या वयस्क शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया जाता है। इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इसमें किसका मतलब किसकी शिक्षा ज़्यादा जरूरी इसमें होती है, तो प्रौढ़ शिक्षा। ये कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने, इसमें और भी पूछा जाता है किसको शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब जो वहाँ पे प्रसारकर्ता के प्रसार कार्य सीखता है, तो उसमें 15 से 35, ठीक है, ये ईयर्स भी पूछता है, वर्ष का होना चाहिए, आयु वर्ग का होना चाहिए। इन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है। जैसे कोई खेती कर रहा है तो उसको उस बारे में बताया जाता है, कोई कला आर्ट, जैसे भी जो भी ग्रामीण एरिया में है जिनको नहीं पता है कि कौन से खाद कौन से बीज जिससे हमारा लाभ होगा, तो उनको ना बताया जाता है। ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, शैक्षिक उद्देश्य। उसके बाद से दूसरा क्या होता है हमारा भौतिक उद्देश्य। अब भौतिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है, तो भौतिक उद्देश्य के अंतर्गत हमारा आ जाता है कि जैसे कि कृषि जो होता है, प्रसार के भौतिक उद्देश्यों का क्षेत्र हमारा जो अत्यंत होता है, बहुत विस्तृत होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ग्रामीण होते हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उनके लिए गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने, उन्हें आर्थिक समृद्धि प्रदान करने एवं उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है। अक्सर पूछता है कि ये प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, भौतिक उद्देश्य क्या है, तो जो भी ग्रामीण एरिया में है, जो एकदम अशिक्षित है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो उनके जीवन स्तर को क्या करना, ऊंचा उठाना है। ग्रामीण का अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, भौतिक उद्देश्य हो गया। जैसे कृषि के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण उद्योग धंधे में जैसे कि परंपरागत जुड़ाव के शिकार है, इनमें बहुत लोग होते हैं, टोकरी बुनना, कपड़े बुनना, कुम्हाड़ी बनाना, उद्योग मतलब खिलौने बनाना, पशुपालन, मुर्गी पालन, तो इन सब में क्या किया जाता है ना, बढ़ावा दिया जाता है। वो अपने जो होते हैं अपने जीवन का खुद मतलब रक्षा कर सके, अपने बच्चों को अच्छे गाइडेंस कर सके कॉलेज में, इसीलिए उनको क्या हुआ, उनको शिक्षा देने की बात की गई। ठीक है। उसके बाद से हमारा आ जाता है सामाजिक। सामाजिक उद्देश्य में क्या आ जाएगा, सामाजिक उद्देश्य का मतलब होता है, एक अरस्तु जो है उनका कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि समाज क्या होता है, समाज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है। मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि उसको समाज के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर वो समाज में है तो अपने रीति रिवाजों को अपने से मतलब सहभागिता, सामाजिक प्रक्रिया संबंधी रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, अगर हम समाज में रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अपनी परंपराएं, नैतिकता, रूढ़वादियाँ, ये सब क्या होते हैं, सामाजिक के अंतर्गत आता है। लोक व्यवहार, लोकाचार, सामाजिक नियंत्रण, मतलब उसके अंतर्गत क्या क्या आता है भारतीय गांव में, तो हमारा एक तरीके से होता है उनको सामाजिक उद्देश्य देना। समाज में अगर आप रहोगे तो समाज की वेशभूषा, मनोवृत्ति, विश्वास से तत्वों का प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे सामाजिक जो वातावरण है उन्हें तैयार करना, वहाँ के बच्चों को उस लायक बनाना कि ताकि ना आगे उनको ऐसी शिक्षा देना कि आगे जो है वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो हमारे समाज के खिलाफ हो। तो ये सब समाज के अंतर्गत आ जाता है। फिर सामुदायिक पूछ लेता कि सामुदायिक क्या होता है। उसके बाद से एक यह जो होता है समुदाय व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसके सदस्य उसी क्षेत्र के अंतर अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ठीक है। तो सामाजिक क्या होता है, सामुदायिक जो होता है, सामुदायिक भावना जो होता है वह हम की भावना पर आधारित होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हमारा समाज क्या, एक सामुदायिक जो इसका उद्देश्य, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सामुदायिक उद्देश्य भी इसके अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है, वह अपने कल्चर से जुड़ा होना, जैसे कि कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन, विश्वास, ज्ञान, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, अन्य क्षमताएं जो है आदतों का समावेश होता है जो व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है। जैसे कि अभी हमारी संस्कृतियाँ होती हैं कि हम क्या करें,
अंधविश्वास, रूढ़वादियत से जैसी कुरीतियों से दूर रहें। समाज में जो गलत रीति रिवाजें फैले, अपने संस्कृति का हनन ना होने दे। जैसे तीज त्योहार पर इन सब की क्या होती है, हमें मतलब ज्ञान में बताया जाए कि अंधविश्वास से दूर रहो और बाकी जो अच्छा है वो अच्छा करो। तो ये हमारी संस्कृतियाँ हैं। इतना था कि हमारा ये एक लक्ष्य था कि प्रसार शिक्षा के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, शैक्षिक उद्देश्य, भौतिक, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, ये उसके 5 उद्देश्य हैं। कल मैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। आज की क्लास इतना ही। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।